स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिमिलरली डायरेक्टेड एंड ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज। ठीक है, मतलब जैसे ये बात आप जानते हैं कि रेज क्या होती है कि अगर मैं एक स्टार्ट लूं, ठीक है, एक पॉइंट है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में मैं सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता जाऊं और कहीं आखिरी पॉइंट ना हो, तो ये एक जो स्ट्रेट पाथ हमें नजर आ रहा है जिसका स्टार्ट पॉइंट है, या मैं कह सकता हूँ इसका एक एंड पॉइंट पता और दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता कि कहाँ पे है। ठीक है, इसे कहते हैं रे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो मतलब रेज जो है वो हम दो तरह की ड्रॉ करेंगे, एक सिमिलरली डायरेक्टेड रेज और एक हम ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज। अब यहाँ पर एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि एक होता है वर्ड सिंपल ऑपोजिट रेज और एक होता है ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज। अब इन दोनों में फर्क है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सिमिलरली डायरेक्टेड रेज क्या होती है। मतलब देखें, ये एक फर्ज करें ए बी एक रे है, ठीक है, और सी डी भी एक रे है जो डायरेक्शन में एक जैसी हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और अगर मैं इनकी स्लोप फाइंड करता हूँ तो इन दोनों लाइंस की स्लोप एक ही आएगी। मतलब फर्ज करें अगर इस जो एम लाइन है, अगर इसकी स्लोप फर्ज करें, अब यहाँ पर चूंकि एक स्ट्रेट पाथ में है, ठीक, तो इसमें राइज तो नहीं है, ठीक है, राइज ओवर रन होता है, तो यहाँ पर राइज अगर नहीं है, फर्ज करें इसकी जीरो स्लोप है, तो इसकी भी क्या होगी, स्लोप जीरो ही होगी। ठीक है, मतलब एक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक बात की है, वैसे अगर कोई भी नंबर हम लेंगे तो ये स्लोप वाइज उन दोनों लाइंस की रेज की जो स्लोप होगी एक जैसी होगी। अब अगर इनके एंड पॉइंट्स को मैं मिलाऊं तो एक लाइन बन सकती है। ठीक है, मतलब ये तो बात हम जानते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है और एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, स्केल से आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही पाथ पर है और एक ही सिम्त में है। मतलब देखें, येलो लाइन से दोनों राइट साइड पर है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सिमिलरली डायरेक्टेड। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अब जब हम ऑपोजिट डायरेक्टेड रेस की बात कर रहे होते हैं तो मतलब एक रे अगर हमने ई एफ ड्रॉ की है और एक रे एच जी ड्रॉ की है, दोनों आपस में अगर आप देखें तो पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये रे जो है ये जा रही है, मतलब इसके जो पॉइंट्स आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहे हैं राइट साइड पे, और इस रे के जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं किस सिम्त में जी, ये आ रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो लेकिन अगर हम देखें तो इनके भी एंड पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो एक लाइन मतलब इनमें से ड्रॉ हो जानी चाहिए। ठीक है, एक लाइन क्या हो जानी चाहिए, ड्रॉ हो जानी चाहिए। अब अगर फर्ज करें ऐसा हो कि मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, और दूसरी रे में इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है ये सिमिलरली डायरेक्टेड रेज हैं या नहीं, या ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं या नहीं, अब ये एक क्वेश्चन आता है। देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिमिलरली डायरेक्टेड रेज हैं। ठीक है, इस वजह से कि इनका जो मतलब इनके एंड पॉइंट्स को देखें, एक रे का एंड पॉइंट ये है ए और एक का बी है, इन दोनों को मिलाने से एक लाइन बनती है, तो ये सिमिलरली डायरेक्टेड रेज हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज की बात की जा रही होती है, ठीक है, तो फर्ज करें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है और इसके ऊपर मैं दो और रेज ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, मतलब एक रे इधर इस डायरेक्शन में है ए से बी की डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरी रे जो है वो ए से सी की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये जो रेज हैं ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं, इसलिए कि इनका एक एंड पॉइंट क्या है जी, कॉमन है, और मतलब अगर वो दोनों एंड पॉइंट दोनों रेज के एक ही हैं, ठीक है, एक ही एंड पॉइंट है और इनको मिलाने से एक लाइन बनती है। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं। लेकिन ये क्या ये ऑपोजिट रेज हैं, अब ये क्वेश्चन आता है। तो ऑपोजिट रेज की ये डेफिनेशन होती है कि ये कोलिनियर होनी चाहिए, मतलब कि दोनों रेज एक ही लाइन पर हो, तो ये दोनों रेज एक ही लाइन पर है। ठीक है, मैं भी सिंपल बात करूं ऑपोजिट रेज की, आप इस तरह से इसको अपने जहन में रखें। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैं कहूंगा कि ये जो हमने अभी देखे हैं यहाँ पर ए सी और ए बी, ये रेज जो है ये ऑपोजिट रेज भी हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज भी हैं, ये दोनों तरह की मतलब इनके अंदर सलाहियत मौजूद है। लेकिन अगर हम आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं, जैसे फर्ज करें ये कुछ मैंने रेज ड्रॉ की हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो पी बी वन और पी ए वन ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज भी हैं और ऑपोजिट रेज भी हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, मतलब दोनों टाइप्स की इनके अंदर सलाहियत मौजूद है रेज के हवाले से। अब अगर मैं क्यू आर रे की बात करता हूँ,
सॉरी, अगर मैं आर बी की, चले आर बी रे की बात करता हूँ, आर बी रे, ठीक है, और दूसरी रे जो है वो मैं क्यू ए की बात करता हूँ, क्यू ए। अब ये दोनों रेज जो है ये ऑपोजिट रेज, ये ऑपोजिट रेज नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट रेज कब होती हैं? जब इनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखें आर बी और क्यू ए, इनमें ये गैप है, ये देखें क्यू काफी दूर है आर से, ये एक कॉमन होना चाहिए था पॉइंट, इसलिए मैं कहूंगा कि ये ऑपोजिट रेज नहीं है, ठीक है। नॉट ऑपोजिट, ऑपोजिट रेज, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं क्या ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन बनती है, ठीक है, और ये दोनों रेज उसी लाइन के ऊपर आती है। मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज होती है उसमें कोलिनियर की कंडीशन नहीं होती है, लेकिन जो ऑपोजिट रेज होती हैं उनमें कोलिनियर की कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोलिनियर तो थी लेकिन एंड पॉइंट कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ऑपोजिट रेज नहीं है। लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज इसलिए है कि इनके एंड पॉइंट्स को मिलाएं तो एक लाइन बनती है, ठीक है। इस वजह से, या एक लाइन सेगमेंट बन जाए, ठीक है, या एक पॉइंट आ जाए कॉमन, तो हम कहते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इस रे की बात करते हैं, अब एक रे में ड्रॉ करता हूँ एल ए टू, ठीक है, रे है जी एल ए टू, और दूसरी रे जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है एम बी टू, ठीक है। अब आप देखें इन दोनों रेज में जो कॉमन पोर्शन है वो ये लाइन सेगमेंट एल एम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था लेकिन एंड पॉइंट्स को मिलाने से लाइन सेगमेंट बनती थी, इसलिए मैंने कहा ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज है। यहाँ पर कॉमन जो है वो एक पॉइंट नहीं बल्कि एक लाइन सेगमेंट आ गई है, तो तब भी हम कहेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज हैं, लेकिन ये ऑपोजिट रेज नहीं है। अब ऑपोजिट रेज इसलिए नहीं है कि इनमें जो कॉमन मतलब वो होना चाहिए था वो एक पॉइंट होना चाहिए था। ये कोलिनियर तो है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों लाइंस एक ही लाइन के ऊपर है, दोनों रेज एक ही लाइन के ऊपर, लेकिन जो दूसरी बात है कि एक पॉइंट आना चाहिए कॉमन में, वो नहीं है। इसमें लाइन सेगमेंट में तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इस वजह से हम कहेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज है लेकिन ऑपोजिट रेज नहीं है। फिर इसी तरह अगर आखिर में अगर हम यहाँ पर यूं बात करते हैं कि एस ए, ठीक है, एक हम ये रे ड्रॉ कर लेते हैं और एक ड्रॉ कर लेते हैं टी ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब कोलिनियर है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे ये सिमिलरली डायरेक्टेड रेज है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो एस ए और टी ए, इन दोनों रेज में जो कॉमन पोर्शन है, मतलब एस ए में अगर आप देखें तो टी ए सारे का सारा उसके अंदर शामिल है। टी ए रे सारी की सारी सबसेट है एस ए रे का। क्यों? क्योंकि एस से ए की डायरेक्शन में हम चलते जा रहे हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, टी से ए की डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, लेकिन टी एस से आगे है, ठीक है। इसका मतलब है कि एस उससे पीछे और इससे पहले भी जो पॉइंट्स है वो अगर एस ए एक मैं एक सेट बनाऊं इसमें वो सारे पॉइंट्स रखूं तो इसमें ज्यादा पॉइंट आएंगे और टी ए के सारे पॉइंट्स एस ए में मौजूद होंगे, इसलिए एस ए जो है इसका सुपर सेट होगा, टी ए इसका जो है वो सबसेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेज जो है वो हमारे पास जो दो टाइप की आज हमने पढ़ी, एक सिमिलरली डायरेक्टेड रेज और एक ऑपोजिट डायरेक्टेड रेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे हम इनको ग्राफिकली या इनको कैसे ज्योमेट्रिकली जो हम समझ सकते हैं।